बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स सेकेंड ईयर फिज़िक्स का विल्सन क्लाउड चैम्बर है, चैप्टर नंबर 20 विल्सन क्लाउड चैम्बर। इसके इंट्रोडक्शन पे हम आते हैं तो हमारा विल्सन और ने जिसको हमारा पूरा नाम है चार्ल्स थॉमस रीस विल्सन, ये 1869 में पैदा हुए थे, 1959 में इनकी डेथ हुई थी। ये इन्होंने जो अपरेटस बनाया था, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन इस तरह से होती है कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज़ होता है हमारे पास डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पाथ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी डिटेक्शन करता है, अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स। इन विल्सन क्लाउड चैम्बर पाथ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और आयोनाइज्ड पार्टिकल्स कैन बी फोटोग्राफ्ड। इनको फोटोग्राफिक प्लेट पर हासिल किया जाता है, इनकी फोटोग्राफ्स हासिल की जाती हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। व्हेन अ पार्टिकल इज पास थ्रू द सुपर सैचुरेटेड वेपर्स में से जब हमारे पार्टिकल्स गुजरते हैं तो ये आयनाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से ड्रॉपलेट्स फॉर्म्स होते हैं इस लाइन पे आयनाइजेशन की वजह से, और उन पार्टिकल को हम डिटेक्ट करते हैं। उनकी थिकनेस ये बताती है कि ये अल्फा है, बीटा है या गैमा है। इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल चैम्बर विद ट्रांसपेरेंट ग्लास टॉप। ये पूरा क्लोज हमारे पास चैम्बर होता है, इसका टॉप जो होता है ग्लास का होता है। अब वो मूवेबल पिस्टन एट द बॉटम, ये पिस्टन हमारा मूवेबल है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। द सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विद अ ग्लास विंडो। आपके पास इसकी ग्लास की विंडो होती है, ये ऊपर दिया जा रही ग्लास की विंडो। इनसाइड द सिलेंडर लिक्विड ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट इज प्लेस्ड। यहाँ पे आपके पास इस सिलेंडर के अंदर लो बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड को प्लेस किया जाता है। द पिस्टन कैन बी मूव्ड अप और डाउन। इस पिस्टन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ लाया जाता है, ठीक है। द होल सिस्टम इज एयर टाइट। पूरा सिस्टम एयर टाइट होता है। यहाँ से लाइट दी जाती है, लाइट की जगह होती है, और यहाँ से इनलेट होती है पार्टिकल्स की। अ स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द चैम्बर व्हाइल द फोटोग्राफ इज टेकन बाय द कैमरा इज शोन। ये पार्टिकल क्या आने की जगह है, ये लाइट की जगह के है। आपके पास यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से एयर निकल सके, यहाँ से सिर्फ पार्टिकल एंटर होते हैं। जैसे आपको जीएम काउंटर में आपने देखा कि आपके पास जीएम काउंटर होता है, वहाँ पे पार्टिकल एंटर होते हैं, लेकिन एयर बाहर नहीं जाएगी। यहाँ से लाइट होती है, ये ग्लास का इसकी टॉप होती है, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। लिक्विड होता है सुपर सैचुरेटेड, ये ऊपर करते हैं नीचे करते हैं पिस्टन को। एयर टाइट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट इसमें सुपर सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं। इसकी वर्किंग देखते हैं। सम वोलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि मिथानॉल है CH3OH और इथानॉल है C2H5OH, स्पोर्ट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चैम्बर। चैम्बर की इनर सरफेस पे हम इसको पोर करवा देते हैं, ये वाली सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, द पिस्टन फर्स्ट इज मूव स्लोली अप सो दैट एयर इनसाइड द चैम्बर इज क्लीन। पिस्टन को ऊपर ले जाते हैं ताकि एयर इसमें से निकल जाए। एंड देन इट इज मूव डाउन सो दैट द इंटरनल प्रेशर इज ड्रॉप। इंटरनल प्रेशर कम हो जाता है एक्सपेंशन की वजह से, और द एयर गेट्स वेपर्स। जो इसके अंदर एयर होती है वो आपके पास उसमें वेपर्स आ जाते हैं। वो वेपर्स कौन से आते हैं, लिक्विड के आते हैं। जब ये ऊपर जाएगा पिस्टन तो पूरे इसके इनर चैम्बर के अंदर लिक्विड शामिल हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड, और फॉग बन जाएगी। एट द राइट मोमेंट पार्टिकल्स आर अलाउड टू एंटर इनटू द चैम्बर। हम चैम्बर का वो जगह से अलाउ करते हैं पार्टिकल को कि एंटर हो। एंड अ पावरफुल एंड इंटेंस बीम ऑफ लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द ट्रैक ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ से पार्टिकल्स एंटर होते हैं, यहाँ से लाइट हम ऑन कर देते हैं। हमने जब इसको ऊपर किया तो हमारी पूरी जो अंदर इंटरनल एयर थी उसके अंदर सुपर सैचुरेटेड सोर्स वेपर्स शामिल हो गए, जैसे पेट्रोल के फ्यूम्स शामिल हो जाते हैं। इफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द पार्टिकल्स, ये चार्ज, देन देयर पाथ इज ऑल्टर्ड। जब हम इस पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाते हैं तो इसके पाथ अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव नेचर रखता है, गैम तो हमारे पास वो ऑल्टर होगा। बीटा की भी एक नेगेटिव नेचर है, वो भी ऑल्टर होगा, जबकि हमारा गैमा पे कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आती। बाय द स्टडी ऑफ पाथ्स लेंथ, थिकनेस, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्व बनता है मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। देखें, गैमा डिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा, अल्फा करेगा और बीटा करेगा। दैट इज ज्योमेट्री। द EM रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड, हैंस द पार्टिकल्स इज डिटेक्टेड। पार्टिकल को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसकी ज्योमेट्री की वजह से, जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट्स में हमें हासिल होती है ज्योमेट्रीज, जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ही हासिल होती है।
अच्छा देखिए, अब हम करते क्या है, डिफरेंट पार्टिकल्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्स। ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स के बारे में दिया जा रहा है। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस शॉर्ट, ब्रॉड, ये शॉर्ट होता है, ठीक है। ब्रॉड होता है डेंस, यानी बहुत डेंस होता है। कंटिन्यूस ट्रैक, इसका कंटिन्यूस ट्रैक होता है क्योंकि इसकी हाई आयोनाइजेशन पावर होती है। बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस थिन, ये इसका थिन ट्रैक बन रहा होता है। जिगजैग होता है, डिसकंटिन्यूस ट्रैक होता है, लेकिन ये आपका ऑल्टर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। गैमा रेज प्रोड्यूस नो आयोनाइजेशन, बट व्हेन दे पास थ्रू द चैम्बर दे प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज पार्टिकल्स प्रोड्यूस इरेगुलर एंड बीटेड पाथ। गैमा पार्टिकल्स के पाथ देखें आप, इस तरह से बनते हैं। ये अल्फा के हो गए, डेंस होते हैं क्योंकि हाई आयोनाइजेशन करते हैं। इनकी लो आयोनाइजेशन होती है, इसकी ना होने के बराबर ही आयोनाइजेशन कंसीडर करते हैं गैमा की। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, द चैम्बर कैन बी स्टडीड some of the nuclear reactions and disintegrations. For example, when alpha particles are made to interact with nitrogen atoms present in chamber, the result of interaction will give long track high energy particles and short track low energy particles. जब हम अल्फा पार्टिकल्स को, अगर हम नाइट्रोजन गैस इस चैम्बर में लेके हम इसको चेक करवाएंगे ना, तो हमारे जो लॉन्ग ट्रैक बनेंगे वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स के लिए बनेंगे और शॉर्ट ट्रैक जो बनेंगे हमारे लो एनर्जी पार्टिकल के लिए बनेंगे। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि हाउ टू मेक अ क्लाउड चैम्बर, अ क्लाउड चैम्बर इज अ कंटेनर, ये हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है पेपर में, कुछ चीज़ नहीं है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि आपको क्लियर हो जाए। फाइंड अ क्लीन कंटेनर विद अ लिड, एक लिड ले लें, एक कंटेनर ले लें, ठीक है। सोक अ पीस ऑफ स्पॉन्ज विद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड प्लेस इन द लिड। आपने एक स्पॉन्ज लिया जिसके अंदर अल्कोहल वगैरह लेके इसके अंदर रख दिया। प्लेस अ सर्किल ऑफ ब्लैक कंस्ट्रक्शन पेपर ऑन द टॉप ऑफ द स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज के ऊपर आपने रख दिया, आपके पास कंस्ट्रक्शन पेपर होता है। स्क्रू द जार डाउन इनटू द लिड, इस जार को अंदर भेज दिया आपने, ठीक है। सेट द इन्वर्टेड जार ऑन टू ड्राई आइस। प्लेस अ बॉल ऑफ वार्म वाटर ऑन द टॉप ऑफ द जार। ये आपको एक बताया जा रहा है कि आप अगर घर पे चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं, इसको देखें। लेकिन पेपर में सब कुछ नहीं लिखना, पेपर में वहीं तक लिखना है जहाँ तक मैंने बताया है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।